प्राउड टू बी एन इंडियन। मैंने, आप सब ने, हर एक वो इंसान जो भारत देश में रहता है कभी ना कभी कहा होगा कि प्राउड टू बी एन इंडियन, बट आई डोंट फील प्राउड टू बी एन इंडियन एनीमोर। हम इंडिया में रह के प्राउड कैसे कर सकते हैं, हम एक प्राउड इंडियन कैसे हो सकते हैं जब हमारे इंडिया में देश की बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है कि इस स्टेट में यहाँ की बेटी के साथ ऐसा हुआ, इस स्टेट में यहाँ की बेटी के साथ ऐसा हुआ। कब तक यार? इट्स वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर दिस काइंड ऑफ न्यूज़ एवरी मॉर्निंग, एवरी सिंगल मॉर्निंग। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है हम बेटियां यहाँ पे सुरक्षित क्यों नहीं हैं। क्या कर रहा है हमारा देश का कानून, क्या है हमारे देश के लॉस। ये जो भी कुछ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ब्लडी जुडिशरी सिस्टम। जब तक हमारा जुडिशरी सिस्टम ही स्ट्रांग नहीं होगा तब तक लोग ये करते रहेंगे, क्योंकि लोगों को डर ही नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है दिल में कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आगे जाके। नहीं है, उनको पता है कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल हो जाएगी। जितना ब्रूटल हमने किया है उसके हिसाब से हमें चलो 7-8 साल या 10 साल तो लग ही जाएंगे जेल होने में। यही तो हो रहा है आजकल। अगर आप ये एक केस ले लो, निर्भया केस। निर्भया केस में निर्भया की मम्मा और पापा को 7 साल 4 महीने और 3 दिन लग गए ये जस्टिस लेने में कि हाँ हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, बहुत ब्रूटल बलात्कार हुआ था। और उस बेचारी निर्भया को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, वो भी ऊपर से देख रही होगी कि ये है हमारा देश का कानून जहाँ पे सब कुछ एविडेंसेस होने के बावजूद मेरे को 7 साल 4 महीने 3 दिन लग गए जस्टिस पाने में। बहुत कॉमन हो गया है गैंग रेप्स, एसिड अटैक्स, जिसका मन करे जिस एक को काट रहे हैं, कभी लड़की को फ्रिज में डाल के, कभी उसके पीसीज हो रहे हैं, कभी उसके साथ गैंग रेप हो रहा है, कभी उसको नंगा घुमाया जा रहा है, कभी उसको नंगा घुमा के उसके साथ बलात्कार किया जाता है। अब हमारे देश में एसिड अटैक्स को ही लेके देख लो कि जैसे मूवी भी बनी है लक्ष्मी अग्रवाल जी पे, कि कैसे उन पे एसिड अटैक हुआ और उनके जो दोषी थे उनको बस 10 साल की सज़ा हुई, दैट्स इट। बाद में उन्होंने शादी भी कर ली, बच्चे कर लिए, अपना घर परिवार अच्छे से संभाल रहे हैं। बट उस लड़की का क्या जिसपे उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई यार। इन बास्टर का, इन सब लोगों का इतना दिल खुल गया है कि एक लड़की को उसकी माँ के सामने चाकुओं से गोदा जाता है। अभी जो रिसेंटली न्यूज़ हुई, क्योंकि उसके माँ बाप ने मना कर दिया था, इंगेजमेंट तोड़ दी थी लड़के से, क्योंकि उनको पता चला कि लड़का नहीं अच्छा है। ठीक है, उस लड़के को गुस्सा आया और उसने माँ के सामने ही उसकी बेटी को चाकुओं से गोद दिया। देन उसके बाद अभी जो उससे पहले केस हुआ कि लड़की को किस तरह से सबने वो वीडियो देखी होगी, चाकुओं से गोद गोद के देन उसके चेहरे को स्मैश किया इतने बड़े पत्थर से। I mean, what the hell guys, ये क्या हो रहा है हमारे दुनिया में, क्या हो रहा है हमारे देश में यार। और अभी का जो रिसेंट ये जो केस है, ये है मणिपुर केस, #मणिपुर वायलेंस, जहाँ पे 2 कुकी वुमेन्स को नंगा घुमाया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप होता है। उन लड़कियों पे क्या बीत रही होगी, मतलब मेरे को अभी तक गूज़बम्स आ रहे हैं कि क्या उन लड़कियों पे बीत रही होगी कि मॉब ने उनको घेरा हुआ है, उनको नंगा घुमाया जा रहा है और फिर उनके साथ बलात्कार होता है। I mean, किस फेस से वो लड़कियां गुजरी होंगी। और अभी इतने दिन हो गए हैं और अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है टिल नाउ। हमारे देश में जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं इनकी सिर्फ एक वजह है हमारा जुडिशरी सिस्टम, क्योंकि हमारे लॉज ही इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो इन जैसे हैवानों को, इन जैसे बास्टर्ड को रोक सके। अब जो लोग न्याय लड़ रहे हैं, पहले तो उनको वो ये सब एक ट्रायल, ये जो ट्रायल कोर्ट है एंड ऑल, ये सब पहले लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट से हायर कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर लोअर कोर्ट, बस यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब आपके पास सब एविडेंसेस होने के बावजूद भी इतनी साल तो लग जाते हैं, 10-10 साल 20-20 साल तो लग जाते हैं एक जस्टिस पाने में, तो वो उन माँ बाप का सोचो, उन घर वालों का सोचो जो इतनी देर से अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी जाके उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है।
तो मैं अपनी देश की बेटियों से यही बोलूँगी कि आपको ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके बचाव के लिए कोई नहीं आने वाला है। आपको ही स्ट्रॉन्ग बन के अपनी इज़्ज़त की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। और जैसे कि हमें बचपन से बोला गया ना कि कोई कुछ भी कमेंट करे तो आपने ध्यान नहीं देना, आपने अनसुना कर देना है। आपने अगर कोई भी पासर भाई आपको कमेंट करेगा, गंदा वल्गर कमेंट करेगा, तो आपको ज़्यादा नहीं उस पर रिएक्ट करना है अनटिल अनलेस जब तक कि कोई चीज़ एक्सट्रीम में ना हो जाए, कोई आपका हाथ ना पकड़ ले या कोई आपको एक्सट्रीम लेवल तक ना छेड़े, तब तक आपने बोलना नहीं है। पर क्यों ना बोलें यार? किसने इन लड़कों को, किसने इन क्या बोलूँ मैं, इतने गंदी मेंटेलिटी वाले लोगों को हक दिया है कि आप किसी भी लड़की पे कोई भी कमेंट करोगे, ईव टीजिंग करोगे? क्यों करोगे यार? अगर ऐसा कुछ होता है आप लड़कियों के साथ तो एंड तक लड़ाई करो यार, जितना आपसे हो सकता है ना, एंड तक अपना 100% दो, बट चुप मत रहो। क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की रक्षा करने के लिए अगर आपको सामने वाले को मारना भी पड़े ना तो मार दो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ये जुडिशरी सिस्टम है ये कुछ भी करने वाला नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसने 7-8 साल तो आप मर जाओगी और उसके बाद तक, आपके 8-10 साल मरने के बाद तक भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए खुद ही अपनी इज्जत का अगर बचानी है, अपनी सेफ्टी लेके चलना है, तो आगे वाला अगर कुछ भी ऐसी हरकत कर रहा है तो उसको उसी टाइम मार दो। हमारा देश तरक्की कभी नहीं कर सकता अगर यही सब चलता रहा। और इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बाहर कंट्रीज में टाई अप करके, अग्रीमेंट साइन करके आप अपनी देश को डेवलप नहीं कर सकते हो। हमारे यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, तभी इन लोगों को अक्ल आएगी। अगर हमारा यहाँ का जुडिशरी सिस्टम, यहाँ के लॉज इतने स्ट्रॉन्ग होते ना, तो इन बास्टर्ड, इन कमीनों का ये जो क्राइम करने से पहले 1 सेकंड तक नहीं सोचते हैं ना, ये सब करने से पहले 10 बार सोचे, 10 बार क्या 100 बार सोचते कि हम ये करें कि नहीं करें। जस्ट बिकॉज हमारा यहाँ का जुडिशरी सिस्टम, हमारे लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी ये लोग इतना हीनियस क्राइम, इतना ब्रूटल क्राइम करने की सोचते हैं। बाहर की कितनी सारी कंट्रीज है जहाँ का ये लॉज आप लोगों को भी पता है कि कितने स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे अगर चोरी करो तो हाथ काट दिया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे चोरी तो छोड़ो, यहाँ पे लोगों का कत्ल हो जाता है और तब भी जिसका कत्ल होता है उसको जस्टिस मिलने में नहीं आता है। बाहर की कंट्रीज के साथ करोड़ों की डील, करोड़ों के एग्रीमेंट साइन करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारा ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। जब तक हमारी देश की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारा देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारे जो लॉज हैं, उनको चेंज करो। सब करप्शन हो रहा है हमारे देश में, सब करप्टेड है, कोई अपना काम करने को तैयार है ही नहीं है। कि हम क्यों यार, कि बहुत, मैं कहती हूँ 1% होंगे लोग जो सही में अपनी जो ड्यूटीज़ हैं अच्छे से निभा रहे हैं, बाकी तो सब नल्ले, सब किसी को कोई किसी से लेना देने नहीं, बस मुफ्त की तनख्वाह आते जाए। हम भाई क्यों अपना काम करें? मेरी भाई की स्कूटी चोरी हुई थी और हम यहाँ पे पंचतीर्थी में जब हमने वहाँ पे रिपोर्ट करवाई कि आप हमारी FIR कर लो, टिल नाउ आज कितने 6-7-8 महीने हो गए हैं मेरी भाई की स्कूटी को घूमे हुए, और आज तक पुलिस वालों ने FIR दर्ज नहीं की। उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी स्कूटी ढूंढ देंगे, FIR करवाने की क्या ज़रूरत है। मेरे भाई ने इतने चक्कर लगा लिए पुलिस स्टेशन के, बट अब तक FIR नहीं हुई, जो कि हमारा अधिकार है। और जब हमें अधिकार होते हुए हम अपने अधिकार को यूज़ नहीं कर पा रहे, तो सोचो कितना करप्टेड है। पुलिस वालों को यही है कि अगर हम FIR कर देंगे तो हमारे पे डंडा आ जाएगा तो हमें उसकी स्कूटी ढूंढनी पड़ेगी। और ये सब तो कितने सारे, सोचो एक स्कूटी के लिए FIR नहीं लिख रहे हैं, तो जो लड़कियों के रेप्स होते हैं, इतना कुछ होता है, उनकी FIR लिखने में इनको मौत पड़ती है इन सबको। तो ये क्या अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? हमारे देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी इतना ब्रूटल क्राइम करने से पहले 10 बार सोचे, और तभी जाके ये चीज़ें कम होंगी। क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि ठीक है यार, हमारा सिस्टम ही क्या है, अगर हम ये कर भी देंगे तो ज़्यादा हमें सदा एसिड फेंक देंगे किसी पे तो ज़्यादा 10 साल की सज़ा होगी, उसके बाद तो छूट ही जाएंगे, ठीक है ना। और अगर किसी का मर्डर करेंगे 8-10 साल तो आराम से लग जाएंगे हमें फांसी होते हुए एंड ऑल ये सब। तो इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए हर एक क्राइम पे, तभी जाके ये सब चीज़ें बंद होंगी। अभी जो ये मणिपुर केस हुआ, इसमें अगर आपके सामने आपके पास एविडेंसेस हैं, सब प्रूफ है कि किस तरह से ये जितने सारे लोग जो मॉब ने इन लड़कियों को घेरा और उनको इस तरह से उनके साथ ये बिहेव कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? जल्दी से जल्दी एक्शन लो और इन सबको
फांसी पे चढ़ाओ ना, या उसका भी अभी आपको प्रूफ चाहिए कि हाँ इन्होंने किया है कि नहीं किया। जब क्राइम करने वक्त, जब गैंग रेप करने वक्त, जब उन बेचारी लड़कियों को नंगा घुमाते वक्त इनको टाइम नहीं लगा, तो इनको सज़ा मिलते हुए टाइम क्यों लगेगा यार, क्यों लगेगा? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। तो इन आरोपियों को, और इन आरोपियों के नहीं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक कितने ब्रूटल क्राइम्स किए, उन सबको जल्दी से जल्दी सज़ा होनी चाहिए। तो लास्ट में बस मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर और बाकी भी जितने भी सिस्टम में हैं कि हमारे यहाँ के कानून को बदलो, हमारे लॉज को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आगे से कोई भी ऐसा क्राइम करने से पहले 10 बार या 100 बार सोचे, तभी जाके हम बेटियाँ बच पाएंगी और देश का विकास होगा। थैंक यू सो मच।